आराधना अर्पण करें। ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा, और उदय जल से लेकर अस्त जल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हे मेरी प्रजा, सब मैं बुलाता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के सभी आशीषों के लिए, और विशेषकर उस महामारी से हम सबों की रक्षा और रखवाली करने के लिए दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तो हम एक एक पर अपने आत्मा के अगुवाई प्रदान करें, ताकि हे दयालु पिता परमेश्वर हम ऑनलाइन के माध्यम से हे प्रभु मसीह विश्वासियों के साथ मिलकर तेरी आराधना की स्तुति कर सके, जिससे तेरी महिमा हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे। गीत नंबर 3 नंबर गीत, पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम पर। Thank
वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ व्यवस्था विवरण, उसका 5वां अध्याय 22 पद से 28 पद तक। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 22 पद से 28 पद तक। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है, तब भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने, तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे, तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो कुछ तुझसे कही है मैंने सुनी है, और उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 89 5, 6, 8, 9 और 14 से 17। भजन संहिता 89 5, 6, 8, 9 और 14 से 17। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवन्तों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा की जाएगी? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यार, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। 14 पद से, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और उनकी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगायुग होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 4था अध्याय 14 पद से 21 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 4था अध्याय 14 पद से 21 पद तक।
तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तब भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुए की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 182।
प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। सुसमाचार पवित्र मार्कुस रचित सुसमाचार और उसके पहला अध्याय में लिखा है और 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। मार्कुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 21वें पद से आगे। तब यीशु और उसके चेले कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या कहा? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में बात विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। महाजीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन की अगुवाई के लिए आज इस पवित्र दिन में आपके वचन को मनन चिंतन करने जा रहे हैं। प्रभु, हम सब उनकी अगुवाई की से पवित्र आत्मा से और आज के वचन पर हम मनन कर सके और उस वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करने वाले हो सके और हम उस वचन के द्वारा आशीष पाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ख्रिस्त में प्रियो, आज से पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात दूसरा प्रभुवार आज से हम आराधना कर पाते हैं ईश्वर की, क्योंकि हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। या ईश्वर की अनुग्रह और आशीष है। आज हम गिरजाघरों में आराधना नहीं कर पाते, परंतु या परमेश्वर की अनुग्रह कि हम अपने अपने घरों में ऑनलाइन के माध्यम से आराधना कर रहे हैं। आइए आज की इस आराधना में आज के वचन को हम मनन करें। प्रभु सचमुच में अपना पुत्र को एक सामर्थी और शक्तिशाली के रूप में इस जगत में भेजता है और वह महान सिकंदर से भी बढ़कर वह आया और लोगों को छुड़ाया। ऐसा ईश्वर के रूप में एक पुत्र आता है और वह अपना इस संसार के जितना भी आंधी तूफान, इस संसार में जितना भी समस्या संकट, जितना भी दुख तकलीफ आया, उनसे भी बात किया और सबको रोका। ऐसा ईश्वर आज इसके बारे में हम जाने और इसके शक्ति के बारे में क्या उनका अधिकार है। और आज से जंत्र पाठ के अनुसार आज से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का अद्वितीय अधिकार। आज हम मनन करें, विषय है प्रभु यीशु ख्रिस्त का अद्वितीय अधिकार, उसका यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार। क्योंकि हम जानते हैं कि जब अंतिम आदेश चेलों को दिया था,
मुझे दिया गया। मत्ती 28 और 18 पद में हम पढ़ेंगे कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। फिर भी हम क्या क्या अधिकार है उनका हम जाने। आज हम जानेंगे उनका तीन मुख्य अधिकार। आज के सुसमाचार में हम सुन रहे थे, या जब अपने सेवकाई को आरंभ कर रहे थे, मरकुस और लूका रचित सुसमाचार विशेष रूप से जब सेवकाई आरंभ करते हैं हीलिंग के द्वारा से लिखते हैं। मरकुस और लूका ये दोनों का लिखना है कि जब सेवकाई आरंभ करते हैं तो चंगाई से आरंभ करते हैं, वह जो आराधना ऐसी आरंभ करते हैं। आपके सुसमाचार में शबद का दिन था और उस समय आराधना उपदेश दे रहा था। उसी समय एक दूसरा आत्मा से ग्रसित था, उस व्यक्ति जो उनके दूसरा आत्मा को उनके शरीर से निकालता है, उतारता है। और ये देख करके आराधना में जितने उपस्थित थे वे लोग बोलने लगे, वह कौन व्यक्ति है, कैसा आदमी है, वह तो बड़ी सामर्थ के साथ बोलता है और अपनी आत्मा को भी आज्ञा देता है और उसकी आज्ञा वो दूसरा आत्मा मानती है। कैसा आदमी है, वह ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वह अधिकार है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया था। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पहला पॉइंट है हीलिंग, चंगाई का अधिकार। यीशु मसीह को चंगाई का अधिकार मिला है। यीशु मसीह को चंगाई का अधिकार। मरकुस रचित सुसमाचार आज के पहला अध्याय 21 पद से 28 पद में हम देखते हैं दूसरा आत्मा को निकालता है, अशुद्ध आत्मा को जो उस आदमी से निकाल देता है या चंगाई का काम करता है। इतना शक्तिशाली होकर के आया। इस संसार में बहुत बड़े बड़े महान व्यक्ति आए, वैज्ञानिक आए, विद्वान आए, लेकिन ऐसा सामर्थ्य व्यक्ति कभी नहीं देखा। और ऐसा जो आंधी तूफान को भी शांत करने वाला और जो दूसरा आत्मा को भी निकालने वाला आदमी, वह है यीशु मसीह। कृष्ण प्रियो कि यीशु मसीह इस संसार में चंगाई के लिए आया, चंगाई देने के लिए। वह ईश्वर से प्राप्त किया, परमेश्वर से, क्योंकि लूका अध्याय में जब अपना सेवकाई आरंभ कर रहे थे उससे पहले अपना नसरत की उद्घोषणा में कहता है, मैं बंदूक को छुड़ाने के लिए आया हूं, इसीलिए मेरा अभिषेक हुआ है अंधों को दृष्टि देने के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए। कृष्ण प्रियो इसलिए अभिषेक हुआ और यह अधिकार के साथ दूसरा आत्मा को निकालता है। यीशु मसीह को मिला पहला अधिकार चंगाई देने, हीलिंग, शारीरिक चंगाई, या न सिर्फ छुटकारा, शारीरिक छुटकारा के लिए, लेकिन आत्मिक रूप से छुटकारा प्रदान देने के लिए भी आया। आत्मिक चंगाई के लिए हम अपने शारीरिक जीवन में जीते हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुख तकलीफ आती है। सचमुच में ये सारी समस्या से हम सबों को यीशु ही छुटकारा देगा, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है। हम जब आत्मिक रूप से भी जीते हैं तो आत्मिक रूप से हमारे जीवन में शैतान अटैक करता है, शैतान आक्रमण करता है और इसके कारण हम फंस जाते हैं और हम पाप में गिर जाते हैं और पाप कर जाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और सारी कामों से, उस सारी बातों से और उस सारी जो हम कामों से जो मिलना चाहिए हमको दंड किया गया, उस चीज से हमें छुटकारा प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन मृत्यु से भी छुटकारा देने वाला
चंगाई देने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु है, यह अधिकार यीशु को मिला है। ख्रीष्ट में प्रियो, आइए हम यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार को पहचाने, उस पर विश्वास करें। वह हर एक चीज से छुटकारा चंगाई प्रदान करेगा, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जैसे आज के सुसमाचार में यहाँ देखते हैं कि उनको चंगाई मिला। वह आराधनालय में ही, ना सिर्फ कहीं बाहर जा करके, कहीं खोज करके, ना इधर उधर भटक करके आराधनालय में उपस्थित हुआ और आराधनालय में ही उनका चंगाई हुआ। हम अपने जीवन में देखते हैं, अपने दुख को, बीमारी को दूर करने के लिए, मन की शांति के लिए कहाँ कहाँ भटक चलते हैं। हम 10 गो पास्टर, 10 गो कलीसिया, 10 गो चर्च में जुड़ते हैं शांति पाने के लिए, लेकिन हमारा विश्वास एक ही में होना चाहिए, यीशु मसीह पर। तो हम जहाँ भी है, जिस चर्च में है, जिस यीशु में विश्वास करते हैं, वहीं चंगाई मिलेगा। आज आराधनालय में उनको चंगाई मिला। हम भी अपने विश्वास में बने रहें और वहीं पर जिस चर्च में, जिस यीशु में विश्वास करते हैं, बने रहे, अवश्य मुक्ति चंगाई मिलेगा। हम दूसरा पॉइंट में देखेंगे, यीशु को मिलता है पाप क्षमा का अधिकार। ये पाप क्षमा का अधिकार हम मनुष्यों को भी देता है यीशु, लेकिन यीशु मसीह पाप क्षमा की अधिकार को मिलता है। यहाँ अपने मुख से कहता है कि यह एक लकवा व्यक्ति को क्षमा करता है और एक व्यभिचारी स्त्री को क्षमा करता है। मत्ती 9 अध्याय उसका 6 पद में हम पढ़ेंगे। मत्ती 9 उसका 6 पद में हम पढ़ेंगे। वहां पर एक लकवा व्यक्ति, जो बीमार लकवा व्यक्ति, वो पाप किया था और लकवा से ग्रसित था, और उनको वो दोस्त लोगों ने यीशु के पास ले जा करके उनका पाप को क्षमा करता है, उनका पाप को क्षमा करता है। और यीशु को एक पाप क्षमा का अधिकार मिला था। वह यीशु कहता है, तेरे पाप क्षमा हुए, और यह कहना उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार है। मनुष्य का पुत्र को यीशु, एक यीशु मसीह जो पाप क्षमा का अधिकार प्राप्त है। यीशु मसीह को पाप क्षमा का अधिकार प्राप्त था, और इसीलिए इसे लकवे व्यक्ति जो पाप किया था और क्षमा किया, और वह लकवा व्यक्ति चंगा हो गया और चलने फिरने लगा। और उस दोस्त लोग लाए थे, अपने साथी लोग लाए थे, उनके विश्वास के द्वारा उनका पाप क्षमा हुआ और वह स्वस्थ होकर के चलने लगा। ख्रीष्ट में प्रियो, वह विश्वास के द्वारा से पाप क्षमा जो यीशु को अधिकार मिला था, वह क्षमा उस व्यक्ति को मिला। और हम देखते हैं व्यभिचारी स्त्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर भी एक स्त्री को क्षमा करता है। लोग वहां पर मरने, उस स्त्री को पथराव करने की योजना बनाया था, लेकिन वह यीशु आया और उनको बचाया और उनके पाप को क्षमा किया। तेरे पाप क्षमा हुए, तो फिर पाप ना करना। वह यीशु है। और सोचने लगे, यह कौन सा व्यक्ति है जो ये तो परमेश्वर का जो उल्लंघन, ये इज्जत नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का इज्जत नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से बढ़कर है क्या लोगों की पापों की क्षमा, लोगों की क्षमा कर, पापों की क्षमा कर दे रहे हैं, ऐसा सोचने लगे। लेकिन ये लोग नहीं पता था कि वह उनको अधिकार दिया गया था। यीशु जो मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह, उनको पाप क्षमा का अधिकार दिया गया है। ख्रीष्ट में प्रियो, हमें भी यीशु पर विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है। वही है पाप से मुक्ति देगा, हर एक पाप को क्षमा करेगा। आइए हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह को न्याय का अधिकार मिला। वह एक ही है इस जगत में
सिर्फ पुत्र, ना किसी हम मनुष्यों को, ना किसी व्यक्ति को, सिर्फ यीशु मसीह को एक न्याय का अधिकार मिलता है। न्याय का अधिकार जो सबों का न्याय होगा, एक दिन सबों का न्याय होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में हम देखेंगे, क्योंकि यीशु को ही अधिकार मिलता है न्याय का अधिकार। वह लिखा हुआ है यूहन्ना 5 अध्याय 22 से 22 पद 27 पद हम पढ़ेंगे। पिता किसी का न्याय ही नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, मतलब परमेश्वर वह न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह पुत्र यीशु को सौंप दिया है। ख्रिस्त में प्रिय न्याय करने वाला परमेश्वर है, अब पुत्र यीशु मसीह, ना कि पिता, लेकिन यीशु को न्याय करने का अधिकार दिया गया। और 27 पद में लिखता है, वरन से न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। वह यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र के रूप में दर्शाया गया है, वह यीशु है, वह न्याय करने का अधिकार दिया गया है, ना कि पिता के पास है, लेकिन पुत्र को यह अधिकार दिया गया है। इतना अद्वितीय अधिकार ईश्वर ने अपना पुत्र को दिया है, पावर दिया गया है। और ये काम इस जगत में रह करके किया, और आने वाले समय में जब न्याय का अधिकार उनको प्राप्त है, जो सेकंड कमिंग, जब यीशु मसीह आएंगे आगमन के पुनः आगमन के समय, उस समय ही यीशु मसीह न्याय करेंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य है 1 और 7 में यीशु मसीह बादलों के साथ आएंगे, बादलों के साथ आएंगे। वह प्रथम और अंतिम है, वही सबका न्याय करेगा, और यह अधिकार सिर्फ पुत्र को मिला है। ख्रिस्त में प्रिय हमारा भी न्याय के रूप में होगा, जब हमारा भी न्याय होगा, यीशु के पास खड़ा रहना होगा। आज के पहला पाठ में हमने सुना, जब मूसा को 10 आज्ञा दिया गया और इस्राएलियों को जमा करके कहता है कि मैंने ईश्वर परमेश्वर से बात किया, ये आज्ञा दिया है, हम सबों को मानना होगा। वह आग में होकर के बातें किया। क्या परमेश्वर से बात करके भी मनुष्य जीवित रहता है? वह आग से बात करके भी वह कैसा परमेश्वर है? हम भस्म हो जाएंगे। क्या क्या बातें, क्या क्या आज्ञा दी है, हम सबों को बताइए। इस्राएलियों ने मूसा से कहा और उन सबों को बताया, जो परमेश्वर ने कहा है वे हम मानेंगे, वे हम मानेंगे, और मन फिराएंगे पर और ये गलत काम नहीं करेंगे, ताकि हम जीवित रहें, ताकि हम जीवित रहें। आज के पहला पाठ व्यवस्था ग्रंथ में हमने सुना, और ईश्वर वह परमेश्वर जवाब देता है, खास आप पहले से ऐसा सोचते, खास आप पहले से आप सोचते, पाप नहीं करते। तब परमेश्वर 5 व्यवस्था ग्रंथ 5 का 28 में कहता है, जब तुम मुझसे ये बातें कर रहे थे, तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही थी मैंने सुनी है, इन्होंने जो कुछ कहा सब ठीक है, और जो कुछ ठीक है, जो उन लोगों ने चर्चा किया था सचमुच में ठीक कहा, ये मानने की बात है। अन्यथा दंड मिलेगा, न्याय होगा, न्याय होगा, सबका न्याय के लिए। ख्रिस्त में प्रिय परमेश्वर न्यायी है, और हम सबों का भी न्याय होगा, और उसका अधिकार यीशु मसीह को मिला है। आज के दूसरा पाठ में भी सुन रहे थे कि वह परमेश्वर एक न्याय के रूप में आएंगे, या एक पौलुस भी इस बात पे सामर्थ देता है और चेतावनी करता है कुरिन्थी मंडलियों को
कि जब थिमुथियुस को उस जगह में मंडली में भेजता है उपदेश करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और लोग वहां पर कुछ लोग भूलने लगे, अहंकार में आ गए, अहंकार होने लगे। और ऐसे समय में कि वह 19 पद से आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ कहता है प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन खुले हुए की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य ऐसा अहंकार की बात, बुरी बातों में ये चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य वह सामर्थ्य में है। और वह सामर्थ्य सबको दिया गया जो, और परमेश्वर का पुत्र को दिया गया, वह पुत्र और हम सबों को भी दिया गया। और वह न्याय के रूप में कहता है आगे, तुम क्या चाहते हो कि क्या मैं छड़ी लेकर आऊं तुम्हारे पास, या प्रेम और नम्रता लेकर के? वह न्याय करने के लिए आएंगे, एक छड़ी लेकर के या नम्रता प्रेम, जैसा काम किया है उसका न्याय करेगा। इसका कहने का मतलब है जैसा मनुष्य या हम व्यक्ति जैसा काम करते हैं उसी के अनुसार न्याय मिलेगा, दंड मिलेगा। यदि गलत काम किए हैं तो गलत काम मिलेंगे, गलत काम का दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि यूहन्ना 5:29 पद में लिखा, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ऐसा जो यीशु का पुत्र, जो यीशु मसीह पुत्र है, ऐसा न्याय करेंगे। जो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा न्याय करेंगे। तो कृष्ण प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? क्या सचमुच में ये अधिकार मिला है? इसमें से हम सबों को क्या क्या करना चाहिए? क्या मिला है? चंगाई करने का अधिकार जो यीशु को मिला वह सबों को मिला, हर एक विश्वासी को दिया गया। ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह को दिया गया था, और यीशु हर एक विश्वासियों को दिया गया, वह अधिकार दिया। मत्ती 10:1 अध्याय में हम देखेंगे, मत्ती 10:1 अध्याय में सबों को दिया गया। वह चेलों को चुनता है और वह अधिकार दिया, चंगाई करने का अधिकार। उस समय चेलों को चुना और चंगाई करने का अधिकार दिया। कृष्ण प्रियो, उस समय चेले लोग थे, पहला जो यीशु मसीह बुलाया उन सबों को दिया। ना सिर्फ वे चेले उस समय थे उनको मिला, लेकिन हर एक विश्वासी को मिला जो प्रभु में विश्वास करते हैं। वह अधिकार हम सबों को भी मिला है। मार्क उसका 16 और 18 में भी हम पाएंगे कि अधिकार सबों को मिला। जो 14 और 12 में लिखा है कि ऐसा अधिकार मिला है, मुझसे भी बढ़कर आप बड़े बड़े काम करेंगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 12 पद में यीशु स्वयं कहता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसका कहने का मतलब है उससे भी हम बढ़कर हम काम कर सकते हैं, लोगों को छुटकारा दे सकते हैं और चंगाई दे सकते हैं। बस हमें विश्वास, या एक काम हम सबों को सौंपता है, क्या है? विश्वास। बस मुझ पर विश्वास करेंगे तो बड़े बड़े काम करेंगे। कृष्ण प्रियो, यह अधिकार सबों को मिला है, जो अद्वितीय अधिकार यीशु को मिला, हम सबों के ऊपर सौंप दिया है। बस हमें विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और वह चंगाई और छुटकारा हम लोगों को दे सकते हैं और हमें भी प्राप्त करेंगे। और क्षमा करने का भी हमारा कर्तव्य है, कि क्षमा करने का भी हमारा कर्तव्य है। यूहन्ना 20:22-23 पद में कि मैंने तुमसे जैसा व्यवहार किया, मैंने तुम्हारा पाप जैसे क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे का पाप क्षमा करो, तुम भी एक दूसरे का पाप क्षमा करो। कृष्ण प्रियो,
यीशु मसीह तो हम सबका पाप क्षमा करेंगे, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे का पाप क्षमा करें, एक दूसरे का पाप क्षमा करें। आज की इस वचन से हम इसे 3 अधिकार यीशु के बारे में सीखे और उसमें से हम सब उनको दूसरा 2 पॉइंट पहला और दूसरा अधिकार हमें भी दिया गया है, उसको हमें वाकई निभाना है। जो चंगाई का अधिकार यीशु को मिला और हर एक विश्वासियों को दिया गया, वह अधिकार हमें प्राप्त है। हमें लोगों को चंगाई देना है और वह चंगाई देने के लिए हमें यीशु में विश्वास करना है और हम विश्वास में बने रहकर हम चंगाई पा सकते हैं, लोगों को चंगाई दे सकते हैं। और पाप क्षमा, जैसे यीशु पाप क्षमा का अधिकार मिला, लोगों को पाप क्षमा किया, लोगों का पाप क्षमा किया, लेकिन हम सब उनसे भी या आग्रह करता है कि आप भी क्षमा करें। वह चेलों के पास आकर के प्रकट होकर के कहता है, वह कह करके उनके ऊपर आत्मा फूटता है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जो पाप क्षमा के अधिकार दिया गया है विशेष रूप से याचक को दिया है, और जिसे हम हरे के रविवार हम पाप की अंगीकार करते हैं और जो पाप क्षमा का अधिकार याचक पुरोहित करते हैं और वह अधिकार दिया है और इस अधिकार का उपयोग करते हैं और हर एक के विश्वासियों से यही आह्वान करता है, तुम एक दूसरे की पाप क्षमा करो तो तुम्हारे भी पाप क्षमा हो जाएंगे। कृष्ण प्रियो, आज हम स्मरण रखें, अद्वितीय अधिकार यीशु मसीह को मिला हुआ अधिकार हमें भी मिला है, उसका सदुपयोग करें और हमें भी ईश्वर छुटकारा दे और चंगाई दे और आत्मिक रूप से उन्नति करे। ईश्वर इस वचन के द्वारा बहुत ऐसा आशीष प्रदान करे। प्रार्थना करे। महाजीवी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज ने इस वचन से बातचीत किए और हमें अगुवाई दीजिए कि हम भी आप में विश्वास रख करके यीशु मसीह जो हम सबों को अधिकार दिया है उसका उपयोग करें और हम भी चंगाई पाए और छुटकारा पाए और पिता परमेश्वर हम अपने कलीसिया में आत्मिक अवसर बढ़ते चाहे उन्नति पाए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता था। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में डूब होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के नैया विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सबलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 125 और अपने भेंट प्रभु को अर्पण करें। Viశ్వాస
हम तेरे आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो कि प्रभु तूने अपने लोगों के परिश्रम पर आशीष के रूप में दिया है। दयालु पिता परमेश्वर, हमें उसी संपत्ति में से, उसी आशीष में से तेरे सेवा और तेरे महिमा के निमित्त भेंट अर्पण की है। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तो ये से भेंट दानों को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के लिए स्वीकृत महिमा के निमित्त स्वीकार कर, और प्रार्थना करते हैं जिस भंडार से यह भेंट अर्पण की गई है कि प्रभु उस आकाश की उस उभरता हुआ आशीष से परिपूर्ण करता कि वह सदा भरा पूरा रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पे आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को हमें जीवन का वचन सुनाने और अपने राज में प्रवेश करने के लिए बुलाने भेजा। यह बदेगी जो उसका वचन सुनते हैं वे उसकी बुलाहट पर ध्यान दे और तेरे अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञाओं के वारिस बने। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ ये परमेश्वर अब सदा जुग जीता और राज करता है। आमीन। हे ख्रीस्त, तो जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, तुझे हम अपनी यथोचित स्तुति और निष्कपट धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, इसलिए कि तूने अपनी अत्यंत सत्य प्रतिज्ञा अनुसार मेरे पालकपन की संतान के ऊपर अपने पवित्र आत्मा उड़ेला है, जो ज्योति और जीवन का दाता और प्रेम का बंधन है, ताकि वह उन्हें सिखाए और सारी सच्चाई में उनकी अगुवाई करे और ढाढ़स बड़ी ध्वनि समेत भी देखी वे साफ जातियों में सुसमाचार प्रचारित, जिसके पिता और तेरे साथ ये की धन्य कराए कि सारी प्रतिष्ठा सामर्थ्य प्रताप और प्रभुता अब सदा जुग होती रहे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, ये कोरोना महामारी से और ये संकट के काल में हम नम्रता से तेरे और अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने के लिए भरोसा रखते हुए तो से बेनती करते हैं कि तू हमें ये महामारी के संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी श्वास और शक्ति दे कि वे संत नम्र और धन्यवादी ढंग से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थान में वास कराता है और हम तो से विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तिया घरानों पर और ख्रिस्तिया घराने में जितने भी मसीह विश्वासी हैं उन पर आपने आशीष सुने, उनसे दुष्ट आत्मा के सब बंधन को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहां वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को ये किलों से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को
को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे। यह बंदे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को उसी का पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा डालूंगा। हमारे प्रता यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रता काल के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पोते यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी समझ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना के आज हम अपने आप को प्रेम से और तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रबल नहीं था अब सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र के पवित्र आत्मा के आशीष आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से, आमीन। यीशु सब है।